हेलो एवरीवन। तो यार कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो जेईई मेन 2025 वाले सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कई सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि एनटीए ने अभी रिसेंटली आप सभी का जो जेईई मेन सेशन 2 का शेड्यूल है, एग्जाम शेड्यूल है, उसे जारी कर दिया गया है। एग्जामिनेशन आपके 5 दिन में लेकिन 9 शिफ्ट के अंदर कंडक्ट हो रहा है। जैसे अगर यहां पे हम लोग समझने का प्रयास करें तो आपके एग्जामिनेशन 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख को कंडक्ट होगा। लेकिन 2, 3, 4, 7 को जो एग्जाम होगा वो दोनों शिफ्ट में होगा। लेकिन 8 तारीख वाला जो एग्जामिनेशन है बीई बीटेक का, वो सिर्फ सेकेंड शिफ्ट के अंदर हो रहा है। मतलब टोटल मिलाकर के 9 शिफ्ट में एग्जामिनेशन हो रहा है, जबकि सेशन 1 के एग्जामिनेशन टोटल 10 शिफ्ट के अंदर कंडक्ट किया गया। तो क्या इस बार सेशन 2 के लिए कम बच्चे रजिस्ट्रेशन किए हैं? क्योंकि अगर सेशन 1 की बात करें तो उस समय 12,58,000 के आसपास बच्चे जो थे वो अपीयर हुए थे एग्जामिनेशन के अंदर। तो अगर इनके लिए टोटल 10 शिफ्ट में एग्जाम करना पड़ रहा है, तो आखिर ऐसा क्या कुछ हुआ कि सेशन 2 में तो और बच्चे इंक्रीज होंगे? तो उसके लिए सिर्फ 9 ही शिफ्ट में एग्जामिनेशन कंडक्ट क्यों हो रहा है, ये सारी बातें करेंगे। उसके अलावा और भी कई सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। आपके सिटी इंटीमेशन एडमिट कार्ड को लेकर कई सारे डाउट होंगे। इस बार नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट कितने हैं, ये सारी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से प्यारा सा रिक्वेस्ट है, सभी लोग अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। एक एक डाउट आज के इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं कि सेशन 2 में और कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया, उसके अलावा सेशन 1 में कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था और कितने और बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया था जो कि सेशन 2 के अंदर अपीयर होंगे, और इन दोनों को मिलाकर टोटल कितने नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट होंगे, मतलब जेईई मेन 2025 के अंदर कितने बच्चों पर रैंक बनेगा, ये सारी बात करेंगे। देखो सबसे पहले बात करते हैं सेशन 1 में टोटल 12,58,136 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने एग्जामिनेशन में अपीयर हुए, जो एग्जामिनेशन को दिया। लेकिन रजिस्ट्रेशन जो हुआ था वो 13,11,544 बच्चों का हुआ था। लगभग 53,000 ऐसे बच्चे थे सेशन 1 में जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी एग्जामिनेशन नहीं दिए। डबल रजिस्ट्रेशन वाले कम ही बच्चे होंगे, लेकिन 20 से 30,000 ऐसे भी बच्चे होंगे जो किसी ना किसी रीजन की वजह से, कई सारे बच्चों के बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे उस वजह से छोड़ दिए होंगे। कई सारे बच्चों के सेंटर दूर आ गया होगा, लेकिन बोर्ड होगा साथ में मैनेज नहीं कर पा रहे होंगे, इस वजह से भी कई सारे बच्चे छोड़ दिए होंगे। ये सारे बच्चे फिर से सेशन 2 के अंदर अपीयर होंगे। और उसके अलावा सेशन 2 में कुछ न्यू रजिस्ट्रेशन भी आई है, उसके बारे में भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है? तो मान के चलो 20 से 30,000 ऐसे बच्चे जो सेशन 1 को छोड़ दिए हैं, वो सारे बच्चे सेशन 2 के अंदर एक बार फिर से आएंगे। उसके अलावा अगर समझने का प्रयास करें तो 12,58,000 बच्चे सेशन 1 के अंदर अपीयर हुए थे, और जो बच्चे सेशन 1 में अपीयर हुए थे वो सारे बच्चे सेशन 2 में इंप्रूवमेंट का जरूर ट्राई करेंगे। और उसमें से लगभग 80% ऐसे बच्चे होंगे जो इस बार फिर से सेशन 2 के अंदर अपीयर होंगे, मतलब सेम रजिस्ट्रेशन पे दोबारा वो एग्जाम देंगे, क्योंकि वो दोबारा सिर्फ फी पेमेंट किए होंगे। तो मतलब मान के चलो 10 लाख वैसे बच्चे भी होंगे। और उसके अलावा सेशन 2 में जो न्यू यूनिक बच्चे जो आए हैं वो लगभग 2,70,000 के आसपास और बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है। और अगर इसे हम मिला दें, अगर 2,70,000 में से 2,70,000 पूरा नहीं देता है, 2,50,000 बच्चे ही देते हैं, तो टोटल आप मिला लो लगभग 10 लाख इधर बैठेगा और 2,50,000 इधर, लगभग 12,50,000 के आसपास बच्चे सेशन 2 के अंदर अपीयर होंगे। लेकिन यूनिक कितने होंगे? यूनिक होंगे 12,58,000 प्लस 2,50,000, मतलब टोटल 15 लाख से ज्यादा बच्चे 15,08,000 के आसपास निकलकर सामने आता है। मतलब इस बार आपकी कंपटीशन में 15 लाख से ज्यादा बच्चे होने वाला है, क्योंकि ये जो नंबर यहां पे आप देख पा रहे हैं सेशन 2 के लिए यूनिक बच्चे जो न्यू रजिस्ट्रेशन करके आए हैं वो सारे बच्चे यहां पे आप देख पा रहे हैं। सारा टोटल ऐड ऑन करके देखते हैं तो 15 लाख से ज्यादा बच्चे होता है। तो ये आपने समझ लिया टोटल इतने बच्चे हैं और इसी पे आपका रैंक बनेगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी परेशान हैं, क्योंकि भाई कंपटीशन काफी ज्यादा है। सीट अगर बात करें आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई में तो बहुत कम है। देखो कंपटीशन तो इस बार इंक्रीज हुआ है और साल दर साल कंपटीशन इंक्रीज होता रहेगा, क्योंकि ये लाइफ का जनरल रूल है। लेकिन आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में ये है कि जेईई मेन के अलावा, जेईई मेन के जैसे ही कई सारे और भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें भी आपको अपीयर होना चाहिए। जैसे बिटसैट हो गया, एनसैट हो गया, इन सभी एग्जामिनेशन पर भी आपको फोकस करना चाहिए। और अगर किसी भी रीजन से आप एनसैट के पहले अटेम्प्ट को मिस कर दिए तो भाई कोई बात नहीं, अभी इनका अपकमिंग अटेम्प्ट मतलब आने वाला अटेम्प्ट होने वाला है। और कोई भी बच्चे, मेरा तो यही सजेशन है कि कोई भी बच्चे इस एग्जाम को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि न्यू फेज का रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, जिसका लास्ट डेट 20 मार्च है। तो 20 मार्च से पहले पहले
सभी बच्चे जाकर के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लीजिए, जिसके एग्जामिनेशन 26 मार्च को होने वाला है। अब जरा सा न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं कि ये कॉलेज इतना खास क्यों है। तो सबसे पहली बात की जो यहाँ के फैकल्टी हैं वो काफी इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं। जैसे बात करें गूगल, सिस्को, गोल्डमैन सैक्स, जेप्टो जैसे टॉप एमएनसीज और यूनिकॉर्न स्टार्टअप से हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पर रेगुलर गेस्ट सेशन, वर्कशॉप होते हैं फॉर्च्यून 500 कंपनीज के सीएक्सओज और सीटीओज के साथ में। और यहाँ का करिकुलम भी इंडिया का सबसे एडवांस करिकुलम है। यहाँ कोडिंग भी आपको डे 1 से सिखाई जाती है। बहुत सारे कॉलेजेस में सेकेंड ईयर तक का वेट नहीं करना पड़ता। और यही एक वजह है कि एनएसटी यानी कि न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट का फर्स्ट या सेकेंड ईयर में ही इंटर्नशिप लग जाता है, वो भी इंडिया के टॉप कंपनीज के अंदर, जैसे डीआरडीओ, रेजर पे, मोविन सिंह, मुद्रेक जैसे जो टॉप कंपनीज हैं, इन सभी में इंटर्नशिप को क्रैक करते हैं विद द एवरेज स्टाइपेंड ऑफ 30,000 रुपीज पर मंथ। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं, यहाँ के बच्चों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिलता है, जैसे सिलिकॉन वैली, सिंगापुर जैसे टॉप टेक हब में स्टडी ट्रिप्स और कॉन्फ्रेंसेस। और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एनएसटी का स्टार्टेक्स सीड फंड, जिसमें 1 करोड़ तक का फंड मेंटरशिप, रिसोर्सेज यानी स्टूडेंट के स्टार्टअप आइडियाज को सर्च करते हैं। और इसी एडवांस कैरिकुलम और इन सब की वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आईआईटीज, एनआईटीज, इवन कई सारे इंटरनेशनल कॉलेजेस को छोड़कर न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, इस एआई के जमाने में न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा बेस्ट होगा आपके लिए, जहां प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट और रियल वर्ल्ड स्किल्स आपको सिखाते हैं। तो कोई भी बच्चे इनके एप्लीकेशन फॉर्म को बिल्कुल भी मिस मत करिए भाई। एग्जाम 26 मार्च को होने वाला है, लास्ट डेट 20 मार्च है। तो सभी बच्चे अभी जाकर के अप्लाई कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे आपको मिल जाएगा। अब हम लोग वापस यहां पे आते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अभी तक आपको यहां तक की सारी बातें समझ में आ गई। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जामिनेशन के बारे में समझते हैं। एग्जाम आपके 2 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो सीटी इंटीमेशन कब तक आएगा और आपके एडमिट कार्ड कब तक जारी किया जाएगा। हालांकि पहले जेईई मेन सेशन 2 का जो एग्जामिनेशन है ना, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला था, लेकिन एक दिन डिले हुआ। 2 तारीख को आपका एग्जाम स्टार्ट होगा 2 अप्रैल से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई सीटी इंटीमेशन को लेकर कहा जा रहा था कि 2nd वीक ऑफ मार्च में हम जारी कर देंगे, ऐसा एनटीए के ब्रोशर में लिखा गया था। और मैं आपको बताऊं, 2nd वीक स्टार्ट हो गया है ना, 2nd वीक चल रहा है, आपको पता है। तो क्या अभी आपकी सिटी इंटीमेशन आ जाएगा या थोड़ा टाइम लगेगा? तो मैं आपको बताऊं, आपके सिटी इंटीमेशन 23 या फिर 24 तारीख को जारी किया जाएगा, 23 या फिर 24 मार्च को। तो सभी बच्चे वेट करिए, जैसे ही सिटी इंटीमेशन को लेकर कोई भी अपडेट आती है मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। जिसमें सिटी इंटीमेशन तो सभी का एक साथ आ जाएगा, लेकिन एडमिट कार्ड स्टार्टिंग के 3 दिन वाले बच्चे, 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख, इनका एक साथ जारी किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद बचे हुए जो 2 दिन वाले बच्चे हैं, 7 और 8 तारीख वाले बच्चे और 9 तारीख वाले बच्चे जो बीआरबी प्लानिंग वाले हैं, इनका जो एडमिट कार्ड है वो अलग जारी किया जाएगा। हालांकि सिटी इंटीमेशन सभी का एक साथ जारी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि सिटी इंटीमेशन कब तक आएगा, लेकिन जहां पे बात आती है एडमिट कार्ड को लेकर, तो आपके एग्जैक्ट एग्जामिनेशन, जैसे 2 तारीख को एग्जामिनेशन, 3 तारीख को, 4 तारीख को, तो इसके 3 दिन पहले आपको जो है एडमिट कार्ड मिल जाएगा। 28 या फिर 29 तारीख को आपका एडमिट कार्ड आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही एडमिट कार्ड या सिटी इंटीमेशन जारी होती है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। सभी बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। साथ ही कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है, तो मुझे आप लोग जरूर बताइएगा कि क्या कोई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सेशन 1 के लिए तो अलग रजिस्ट्रेशन कर लिया, सेशन 2 के लिए अलग रजिस्ट्रेशन कर लिया, और इस वजह से इनके 2 रजिस्ट्रेशन नंबर हो गए हैं। और जिसपे वो सेशन 2 वाले जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, इस पे एग्जाम देने वाले हैं, जबकि सेशन 1 में उनका कैटेगरी प्रॉब्लम या कुछ और प्रॉब्लम था, जिस वजह से पहले तो उन्होंने इस रजिस्ट्रेशन नंबर पे एग्जाम दिया और अब सेशन 2 के लिए दोबारा जो रजिस्ट्रेशन किए इस पर वो देने वाले हैं। इस बार देखो हुआ क्या था, सेशन 1 के लिए आपने रजिस्ट्रेशन किया ही था, सेशन 2 अगर किसी बच्चों को देना था तो वो क्या कर रहे थे, सेम रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करके सिर्फ वो सेशन 2 के लिए पेमेंट कर दे रहे थे, और जैसे ही पेमेंट हो जा रहा था उनका सेशन 2 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया। मतलब सेम रजिस्ट्रेशन नंबर से सेशन 2 का एग्जाम भी वो दे सकते थे। लेकिन बहुत सारे बच्चे ने ये गलती किया होगा कि सेशन 2 के लिए अलग रजिस्ट्रेशन कर लिए होंगे, और ऐसे जितने बच्चे हैं उन सभी के सेशन 2 के एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। आप अभी एग्जाम में तो बैठ ही जाओगे, लेकिन जब आपके रैंक आएंगे तो सिर्फ सेशन 1 के परसेंटाइल के बेस पे आ जाएगा, सेशन 2 का कहीं नामो निशान नहीं होगा। तो अगर कोई बच्चे ये वाला गलती किए हैं तो मुझे कमेंट में आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही अगर कोई डाउट है तब भी आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपको उस डाउट का रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। और जो भी बच्चे अभी तक एनसाइड को अप्लाई नहीं किए हैं, न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी वाला जो एग्जामिनेशन होने वाला है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे है। सभी बच्चे जाइए और जाकर के अभी अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी आपके लिए एक बेहतरीन कॉलेज में से एक होने वाला है, क्योंकि यहाँ का कैरिकुलम बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड है और इंडस्ट्री में इसी कैरिकुलम का डिमांड है जो कि आपको न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी पढ़ा रही है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।